रविंदर, गुड मॉर्निंग, बताएं। जी, तो सबसे पहले हम शुरुआत एनटीपीसी से करेंगे, जहाँ पर एनटीपीसी ने अनाउंस किया है कि उनके जो 12 सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज 1 है, उसकी जो तीसरी यूनिट है जिसका 6 मेगावाट है, उसका जो कमर्शियल ऑपरेशन है वो 1 जुलाई से जो है उसका कमर्शियल ऑपरेशन जो है स्टार्ट हो जाएगा। और इसी के साथ साथ एनटीपीसी का जो स्टैंड कमर्शियल कैपेसिटी है स्टैंड एलोन और ग्रुप, वो जो है 60,978 मेगावाट और 80 मेगावाट पर आ जाएगा। अगला जो है अल्ट्राटेक सीमेंट, जहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट ने भी जो अनाउंस किया है कि उनका जो सेकंड सीमेंट का ग्राइंडिंग मिल है जिसका कैपेसिटी 1.8 MTPA है मध्य प्रदेश में, उसका जो है कमीशनिंग स्टार्ट हो गया है। और इसी के साथ साथ कंपनी का जो कंसोलिडेटेड ग्रे सीमेंट कैपेसिटी है वो 186.86 MTA पर आ जाता है और जो ओवरसीज कैपेसिटी है वो 5.4 MTA पर आ जाता है। अगला जो है HCL टेक, जहाँ पर HCL टेक ने जो है सेल्सफोर्स के साथ अपनी पार्टनरशिप को जो है एक्सटेंड किया है, जिससे कि कंपनी जो है एक्सलेट करेगा एंटरप्राइज एडॉप्शन ऑफ न्यू जेनेटिक AI और न्यू सर्विसेज को। अगला जो है अडानी एंटरप्राइजेस, जहाँ पर अडानी एंटरप्राइजेस ने अनाउंस किया है कि अडानी कॉनेक्स जो प्राइवेट लिमिटेड जो कि एक जॉइंट वेंचर कंपनी है, उन्होंने जो है 100% स्टेक का जो है एक्विजिशन किया है ग्रांतिक रियल्टर्स प्राइवेट के साथ, और इसका जो कॉस्ट है वो अप्रॉक्स 86 करोड़ का है। आखिर में बात करेंगे महिंद्रा लाइफ स्पेस की, जहाँ पर महिंद्रा लाइफ स्पेस ने जो है उनको जो है रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट मिला है और जो कॉस्ट है इसका वो 1250 करोड़ का है, जिसके चलते महिंद्रा लाइफ स्पेस भी जो आज फोकस में रह सकता है। ओके रविंदर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी खबरें हमें बताने के लिए। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स और सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोचेस पर भी नजर रहेगी। एनटीपीसी, अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे काउंटर्स हैं, ये फोकस रेडार पर रहेंगे। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक में आपको हियरिंग इम्पेयर्ड यानी हमारे श्रवण बाधित दर्शकों के लिए बुलेटिन लेकर आएंगे। तेजी के बाद गिफ्ट निफ्टी से इंडिकेशंस आते हुए और उम्मीद यही है कि भारतीय बाजार हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में भी मजबूती का रुख ही अपनाएंगे। लेकिन चलिए एक बार विदेशी बाजार से संकेत कैसे हैं, ग्लोब का सेटअप कैसा है, अभिषेक से पहले जान लेते हैं। गुड मॉर्निंग अभिषेक। मानसी, गुड मॉर्निंग। देखिए, संकेत ठीक ठाक है। मिडिल ईस्ट में जो स्थिरता होनी थी वो हो गई है, वहां पर अब संघर्ष विराम है, उसका पालन हो रहा है, तो कोई बुरी खबरें आ नहीं रही है। मतलब जैसे नॉर्मल दिन चलने चाहिए उस तरह से देखने के बाजार आगे बढ़ रहे हैं। डाउ में एक दिन की पॉज के बाद कल शानदार तेजी आई। कल हमने देखा कि 400 अंकों का उछाल डाउ जोन्स में आया, नेस्डेक में करीब 200 अंकों के आसपास की तेजी रही और लगातार चौथे सत्र में नेस्डेक चढ़ा है। S&P 500 अब टचिंग डिस्टेंस पर रह गया है ऑल टाइम हाई से, तो तेजी का माहौल है। और अगर हम इस हफ्ते की बात करें तो अमेरिकी बाजारों में 2 से 3% के आसपास तक की तेजी हो गई है। डाउ में 2% से ज्यादा, S&P 500 में भी 2% से ज्यादा और टेक हेवी नेस्डेक में 3% से ज्यादा की तेजी हो गई है। तेजी को ट्रिगर करने वाली एक और चीज आई है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता हैं कैरोलिन लेविट, उनका स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा है कि टैरिफ की डेडलाइन को लेकर कोई ज्यादा कोई चिंता नहीं है, दैट्स नॉट क्रिटिकल। उन्होंने कहा कि मे बी हो ये भी सकता है कि शायद इस डेडलाइन को आगे बढ़ाया जाए। आपको बता दें कि 8 जुलाई जो है वो रेसिप्रोकल टैरिफ की डेडलाइन है, जो 3 महीने की राहत दी थी अमेरिका ने तमाम देशों को। उस पर अब फोकस शिफ्ट होगा, लेकिन उनका ये कहना है कि इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। हालांकि इस पर जो अंतिम फैसला है वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही लेंगे। तो थोड़ी पॉजिटिविटी बिल्ड तो हो रही है, लग रहा है कि मतलब वैसा हार्ड स्टैंस होगा नहीं। काफी कुछ बीता है इन 3 महीनों में ट्रंप के लिए भी। अगर